बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 का टॉपिक है 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका यूनिट वोल्ट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वाली फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टैटिक चार्ज को स्टडी करते हैं और उसके साथ है उस स्टैटिक चार्ज का पोटेंशियल। तो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो जो स्टैटिक चार्ज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा और कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, एक बात हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं जो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लो पोटेंशियल लेते हैं, लो पोटेंशियल। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक वायर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की वायर हमें देखने को मिलती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। जो पॉजिटिव होती है उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, जो नेगेटिव होती है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। बिल्कुल उसी तरह जो रेड वाली होगी वो हाई पोटेंशियल की होगी और जो दूसरी होगी वो लो पोटेंशियल होगी। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव जी होते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इसको हम कंसीडर करते हैं। बैटरी के टर्मिनल दो देखें तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव को हाई कंसीडर किया जाता है और नेगेटिव को लो कंसीडर किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। अब इसका कोई ना कोई फील्ड होगा, फील्ड को हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास वो ये वाला फील्ड है। ये डॉटेड लाइन जो सर्कल फॉर्म में है ये इसका फील्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज का, इस सोर्स का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज या इलेक्ट्रॉन का उसके राउंड में एक रीजन होता है जिस रीजन में वो किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इनफैक्ट ये बाउंड्री बनाई है, ये फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज या फिर सोर्स का। अब हमारे पास एक और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको सपोज कर लेते हैं जी वो क्यू है। क्यू जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट मीन के जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इस सोर्स के फील्ड से बाहर है, जिस तरह कि आपको नजर आ रहा है। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इस सोर्स के फील्ड से बाहर है, आउटसाइड ऑफ द सोर्स, आउटसाइड ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स है। तो इस केस में ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इफेक्ट नहीं होगा इस सोर्स से। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड से बाहर है। अब एक बंदा जो मेरे इस हैंड की रेंज से बाहर है उसको मैं पकड़ नहीं सकता, उसको मैं इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे रेंज से, मेरे फील्ड से बाहर है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इस सोर्स के फील्ड से बाहर है। अब हमने एक और कल पिछले लेक्चर में बात पढ़ी थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, इस तरह से। ठीक हो गया, आउटवर्ड होती है। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि अगर अब ये पॉजिटिव है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, कुछ इस तरह से। अब इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी चार्ज इस सोर्स के पास रखते हैं इस तरह से, तो वो चार्ज मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आउटसाइड, आउटवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस सोर्स में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अगर नेगेटिव होता, सपोज करते हैं, मैं इसी को यहां पर बना लेते, चले हम नेगेटिव बना लेते हैं। हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर अब इसका ये फील्ड होगा, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, इस तरह से। चार्ज सोर्स की तरफ होगी, इनवर्ड, into the direction of the charge या to the direction of the source। अब इस केस में हम कोई भी चार्ज, कोई यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज यहां पर रखते हैं तो वो किस तरफ मूव करेगा? वो सोर्स की तरफ मूव करेगा। और इस वाले केस में अगर हम यहां पर कोई यूनिट चार्ज रखते हैं तो वो किस तरफ मूव करेगा? वो आउटवर्ड ऑफ द सोर्स मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन जो होगी टेस्ट चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा।
अब हम इस टेस्ट चार्ज को, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं। चलिए हम इसको टेस्ट चार्ज नाम देते हैं, टेस्ट चार्ज, यानी कि इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। अब हम इस टेस्ट चार्ज को उठाकर इस फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। क्या ये चार्ज खुद इस फील्ड के अंदर आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम यहां पर छोड़ते तो ये खुद फिर वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो इसलिए हम इस चार्ज को अब यहां से उठाकर फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। अगर हम, क्योंकि एक चीज याद रखें, अगर हम इसको उठाकर फील्ड के अंदर लेकर आएंगे ना, तो हमें फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये एक बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है, इसको अगर हम छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? डाउनवर्ड। अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब अगर हमने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड लेकर जाएंगे तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की तरफ जाएगा और ये खुद जाएगा, हमें इस पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अगेंस्ट फील्ड जाएंगे तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम फील्ड में लेकर आएंगे तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना वर्क करना पड़ेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम इस टेस्ट चार्ज को उठाकर किसी एक इस पॉइंट पर लेकर आते हैं। ये मैं इस पॉइंट पर लेकर आ गया, ठीक हो गया। अब जब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना होगा, कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे वर्क? वो वर्क डेफिनेटली हम खुद करेंगे इसके ऊपर, जब हम इसको उठाकर लेकर आएंगे। अब जो वर्क हम इस पर अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम फील्ड में कितना आगे जा रहे हैं। देखिए हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, पॉइंट 1 है, फिर हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, पॉइंट 2 है। अगर हम चार्ज को पॉइंट 1 पर लेकर आएंगे तो वर्क ज्यादा होगा। अगर चार्ज को पॉइंट 2 पर सिर्फ रखेंगे तो वर्क हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम सोर्स के करीब होंगे उतना फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको पॉइंट 1 पर ही डिस्कस करता हूं। ओके, जब हम इसको पॉइंट 1 पर लेकर आएंगे तो इसका मतलब हमें इस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जब हम करेंगे तो इस खास पॉइंट पर लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं V के साथ। V इज इक्वल टू V यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जितना हमने वर्क किया है किस पर? इस टेस्ट चार्ज पर हमने वर्क किया। वर्क मतलब W, वर्क हमने वर्क किया है एक खास यूनिट टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, जितना हम वर्क करेंगे एक टेस्ट चार्ज के ऊपर इन्फिनिटी से उठाकर, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो कि आउट ऑफ फील्ड है, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी पॉइंट। इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है। अगर हम जमीन के, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, स्पेस में चले जाएं जहां पर अर्थ की ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक है, तो इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर एक खास पॉइंट पर सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is equal to amount of work done। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो उस वर्क डन के इक्वल होगा टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर फील्ड के अंदर लेकर आना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट 1 हो सकता है, ये पॉइंट 2 हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हम लेकर आएंगे तो जिस पॉइंट पर लेकर आएंगे पोटेंशियल उतना कम या ज्यादा होता रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनफैक्ट एक वर्क डन के इक्वल होता है। वो वर्क डन जो हम करते हैं इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर फील्ड के अंदर किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए, वो इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला हमारे पास होगा V इज इक्वल टू W/Q, जो हम वर्क करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर लाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो स्टूडेंट याद रखना है, यूनिट हमेशा हम निकालते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका यूनिट हम फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास है W/Q। W इज कॉल्ड वर्क, और वर्क का यूनिट हमारे पास होता है जाउल। तो ये हमारे पास होगा जाउल पर Q इज अ चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। तो जाउल पर कूलम इसको यूं लिख लें, या फिर जाउल पर कूलम इसको यूं लिख लें, और ये इक्वल होता है वोल्ट के। वोल्ट, और वोल्ट को भी हम V से ही डिनोट करते हैं, J पर C, जॉल पर कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास होगा वोल्ट, ठीक हो गया। अब हम चले वोल्ट को डिस्कस करते हैं, वोल्ट को डिफाइन करते हैं। वोल्ट क्या चीज होता है, इतना तो हमें पता चल गया कि वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, ठीक है। चले, अगर हम 1 जाउल का वर्क करें, 1 जाउल का वर्क करें, ठीक है, क्योंकि जाउल जो यूनिट है वो वर्क है। अगर हम 1 जाउल का वर्क करें किस पर, 1 कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर। आई रिपीट, अगर हम 1 जाउल का वर्क करें 1 कूलम चार्ज पर, और इस 1 कूलम चार्ज को, वही बात, इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए, तो वो इक्वल हमारे पास होगा 1 वोल्ट के, ठीक हो गया। इसको रिपीट करते हैं। 1 वोल्ट तब होगा जब हम 1 जॉल का वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज पर इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए, ठीक है। अगर चार्ज को बढ़ा दें, 2 कूलम कर दें, तो डेफिनेटली हमें वर्क इस पर ज्यादा करना पड़ेगा। एक हैवी चीज जितनी होती है कि उस पर जोर भी उतना ज्यादा लगता जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट की जो वोल्ट होगा वो भी बढ़ता जाएगा साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक। ओके, इसके बाद हमारे पास है एक एक्टिविटी, हमारे पास है एक्टिविटी है। अगर पहले मैं एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास है जी अर्थ, सपोज करते हैं कि ये अर्थ है, हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। यहां से हम कोई भी मैस ऊपर हाइट पर जाकर, जैसे कि ये मेरे पर मार्कर है, हाइट पर है, हम इसको छोड़ते हैं तो कहां जाएगा, ये नीचे गिरेगा, खुद ही नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये टूवर्ड द ग्रेविटी जाएगा, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाएगा ये। जब ये, अच्छा एक पॉइंट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट 1 हम कह देते हैं, और ये फिर सरफेस पर आकर गिरता है, इसको हम पॉइंट 2 कह देते हैं। अच्छा एक बात बताएं जरा, जब आप पॉइंट 1 पर होंगे, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर होगा, इसको छोड़ेंगे तो नीचे क्यों जाएगा, ये ऊपर क्यों, राइट लेफ्ट क्यों नहीं जाएगा, नीचे क्यों जाएगा? उसकी रीजन ये है कि इस पॉइंट, पहली बात, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। हमने पढ़ा ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, हाइट की वजह से। तो ये हाइट पर है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है पॉइंट 1 पर पोटेंशियल ज्यादा है और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल कम है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसा कि गर्मी है, हम रूम के अंदर हम एसी ऑन करते हैं, गर्मी का मौसम है, रूम के अंदर हम एसी ऑन करते हैं, आउटसाइड ऑफ द रूम टेम्परेचर चल रहा है जी 40 डिग्री, रूम के अंदर एसी चल रहा है, टेम्परेचर हम नॉर्मल कर देते हैं 25 डिग्री कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, हम डोर ओपन कर देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। अब क्या होगा, अब जो बाहर टेम्परेचर हाई है ना, वो सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा इनसाइड द रूम। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई पोटेंशियल है, और इनसाइड द रूम पोटेंशियल क्या था, टेम्परेचर क्या था, कम। तो इसी तरह टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरह मूव करेगा, और थोड़ी देर बाद उस रूम का टेम्परेचर भी वही हो जाएगा जो कि आउटसाइड था। एग्जैक्टली इसी तरह से क्योंकि टेम्परेचर मूव करेगा हाई से कम की तरफ। इसी तरह पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल में अगर हम कोई चीज छोड़ देते हैं तो वो भी हाई से लो की तरफ ही मूव करते हैं, ठीक हो गया। चले ये जरा एक्टिविटी जरा ध्यान में रखिएगा।
ओके, अब हमारे पास है एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारे पास है जी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज प्लेट मीन लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से जनरेट होगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। ये होगी इस तरह से, पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ऐसे डायरेक्शन इसकी यूं होगी, ये इस तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, यानी कि पॉजिटिव से प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर जाकर एंड होती है। हम इसके अब यहां पर इसको हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं हम जी ए, ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जी बी, ये वाला। ये हम दो पॉइंट ले लेते हैं। अब आप बताएं किस पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, ए पर या बी पर? ऑफ कोर्स ए पर। ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो हाई पोटेंशियल के ज्यादा करीब है और जो बी है वो लो पोटेंशियल के ज्यादा करीब है, तो इसलिए हाई पोटेंशियल कहां पे होगा? पॉइंट ए पर। अब हम कोई चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर रख देते हैं, पॉइंट ए पर, इस तरह से। अब बताएं जी, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है ये किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किस तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्यों? क्योंकि इस पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की तरफ से एक फोर्स लगेगी जो इसको मूव करवाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक अर्थ की एग्जांपल ली। अगर हम यहां से इसको छोड़ते हैं तो बिल्कुल ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हाई है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसी तरह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल लो है, तो जो चार्ज जब हम रखेंगे तो वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया? तो इस पर देखें, यहां पर एक पोटेंशियल होगा V, इस पॉइंट की बात हो रही है, इसको हम कहते हैं VA, यानी कि A पॉइंट पर पोटेंशियल, और ये जो B पॉइंट है इस पर पोटेंशियल क्या होगा जी? VB, यानी कि B पॉइंट पर पोटेंशियल। तो क्या A पॉइंट पर पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, A पर ज्यादा होगा, B पर कम होगा। तो इसलिए इसको हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, वो इक्वल होगी, अब आगे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, वो इक्वल होगी, हमारे पास फॉर्मूला होता है, लास्ट में मैंने पढ़ा था, इसको हम लिखेंगे V Q V। ठीक हो गया? अब देखिए, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल 1 है, यहां पर पोटेंशियल A और B दो है, तो इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे एनर्जी E इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में VA माइनस VB। ठीक है, पोटेंशियल का हमने तोड़ कर लिखा, VA और VB, जो ज्यादा होगा वो पहले आता है और जो कम होता है हमेशा बाद में आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा उस एनर्जी का जो हमें ये चार्ज सप्लाई करेगा जब ये किसी फील्ड में होगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये मूव करेगा। अब देखें, पॉइंट ए पर ज्यादा पोटेंशियल है, पॉइंट बी पर कम पोटेंशियल है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। कि जब एक चार्ज एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया? तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर इससे रेलिवेंट कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।